7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। शुरू करते हैं तमाम खबरों को सुपरफास्ट अंदाज। बंगाल बीजेपी की आज दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज अहम बैठक होने वाली है। शाम 7 बजे होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बंगाल और असम के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। इन सभी उम्मीदवारों के नाम पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। महाराष्ट्र में आयकर विभाग ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के साथ कई घंटे की पूछताछ की। दोनों बॉलीवुड सितारों से आयकर विभाग की पूछताछ रात करीब 11 बजे तक चली। आयकर विभाग की तलाशी आज भी इन सितारों के घर जारी रहेगी। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में इन सितारों के घर पर बीते दिन भी छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक अनुराग कश्यप तापसी पन्नू के ठिकानों पर जो रेड डाली गई है वो 3 दिनों तक चल सकती है, क्योंकि अधिकारियों को कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं। तापसी और अनुराग के यहां आईटी रेड पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया कि आईटी सीबीआई को उंगलियों पर नचाती है केंद्र सरकार। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान उन्होंने देशवासियों से टीकाकरण में भाग लेने की अपील की है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने अगले 72 घंटे में चुनाव प्रचार माध्यमों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन वाली तस्वीर और वीडियो हटाने का आदेश दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एआईएडीएमके से निलंबित और पूर्व सीएम जयललिता की सहयोगी रही वीके शशिकला ने बड़ा ऐलान किया। शशिकला ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए विशेष तौर पर ध्यान दे रहा है। यहां पर भारी सुरक्षा की तैयारी भी की जा रही है। कर्नाटक विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। सत्र के दौरान राज्य के एक मंत्री के खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोप को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जीएसटी में आई तो इससे आम आदमी और राज्य सरकारों को फायदा होगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज से 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति तिरुपति और तिरुमला जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से बांग्लादेश की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस और आप के बीच मैच पहले से ही फिक्स था। उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि कोई भी चुनाव, कोई भी हार अंतिम नहीं होती। हम नए संकल्प के साथ कमियों सुधारते हुए दिल्ली के 2022 के निकाय चुनाव में नई ऊर्जा के साथ उतरेंगे। देशद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र में केंद्र सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि सरकार अब तो देशद्रोह धारा का ठेका और मनमानी छेड़ेगी क्या। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भाडीसोंड और गौरसोंड में आज प्रदेश सरकार की ओर से करीब 59,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किए जाने के अनुमान है। आयशा आत्महत्या मामले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महिला ने पत्र लिखकर मस्जिदों के इमाम से हर किसी के इस्लामी शिरकत बताने और समझाने की अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मुसलमान इस बात का वादा करें कि निकाह में दहेज नहीं मांगेंगे, इससे लड़कियां खुदकुशी जैसा खतरनाक जुर्म करेंगी। दुनिया के 7 अजूबे में से एक ताजमहल में बम होने की खबर मिली, लेकिन ये सूचना फर्जी निकली। बम की सूचना के बाद पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया था।
पुलिस ने ताजमहल में बम की सूचना देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही ताजमहल परिसर के आसपास सीआईएसएफ की भारी संख्या में तैनाती भी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्पेशल टास्क फोर्स और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश वकील पांडे उर्फ राजू पांडे और अमजद उर्फ पिंटू मारे गए। बताया जा रहा है कि ये दोनों मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर थे, लेकिन अब दिलीप मिश्रा के लिए काम करते थे। इन दोनों ने रांची के होटवा जेल के जेल अधिकारी की हत्या की सुपारी ली थी। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर का निर्माण अब 70 पकड़ के ब्याज 107 पकड़ में किया जाएगा। जानकारी के अनुसार ट्रस्ट के श्री राम जन्मभूमि परिसर के आसपास 7,285 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के होयातू गांव के वन क्षेत्र में आईईडी बम धमाका हो गया है। इसमें 2 जवान शहीद जबकि 3 घायल हो गए हैं। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के बीच अब भारत बायोटेक की ओर से विकसित नेजल वैक्सीन का ट्रायल भी होने जा रहा है। नेजल वैक्सीन का ट्रायल अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। अगर नेजल वैक्सीन में सफलता मिलती है तो यह दुनिया की पहली नाक से दिए जाने वाली कोरोना वैक्सीन होगी, जिसे भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार किया है। दुनिया में पहली बार भारत कोरोना वायरस को लेकर बच्चों में वैक्सीन की असर पता लगाने जा रहा है। भारत बायोटेक स्वदेशी कोवैक्सीन का परीक्षण छोटे बच्चों पर भी करेगी। जानकारी के अनुसार भारत बायोटेक ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन विशेषज्ञ समिति को प्रस्ताव भेजा है कि वह कोवैक्सीन का परीक्षण बच्चों पर करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामले डराने वाली रफ्तार से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 9,855 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 42 लोगों ने राज्य में अपने कोरोना की वजह से जान गंवाई है। पिछले 13 दिनों में मुंबई पुलिस ने 58,000 से ज्यादा लोगों पर मास्क न पहनने को लेकर कार्रवाई की है। अब तक मुंबई पुलिस ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। सरकार ने पूरे मुंबई में 29 निजी अस्पतालों को वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेजी से बढ़ गई है। साथ ही अस्पतालों में भीड़भाड़ से भी निजात मिलेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने महाशिवरात्रि पर्व के आयोजन को सीमित करने के निर्देश दिए हैं। इस बार महाकाल मंदिर में भी 25,000 श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिल सकेगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी मोबाइल फोन नहीं ला सकेंगे। सरकार ने मोबाइल लाने पर रोक लगाते हुए कहा कि जिन विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी है वो घर से ही करेंगे। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में उभर रहे एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 5 मार्च से पहाड़ों में जहां बर्फबारी व बारिश होने की संभावना है। वहीं पंजाब में 6 और 7 मार्च, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को तूफान हवाएं, बिजली कड़कने के साथ बारिश और ओले पकड़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश के आसार जताए हैं। साथ ही असम और मेघालय में तूफान आने की भी आशंका है। हरियाणा स्टेट कराटे प्रतियोगिता में गुरुग्राम के बच्चों ने हिस्सा लिया और 12 गोल्ड, 7 सिल्वर, 7 कांस्य पदक जीतकर परचम लहराया। बिहार के कटिहार में डीएम एसपी के नेतृत्व में 3 थानों पर छापेमारी की। इस दौरान नशीली वस्तु और ताश बरामद हुए। यूपी के कन्नौज में पंचायती राज चुनाव की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जो भी सुधार की आपत्ति लगाएगा उसे सुधार किया जाएगा। जमशेदपुर में रतन टाटा ने जुबली पार्क पहुंचकर जमशेद जी नासेरवानी को प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। पानीपत में आवारा पशुओं ने साइकिल चला रही एक बच्ची को टक्कर मार दी। घायल बच्ची को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा में सार्वजनिक ब्यूरो उपक्रम के चेयरमैन सुभाष बराला ने सभी विभाग के चेयरमैन की बैठक ली और निर्देश दिए कि वो अपने बोर्ड को प्रॉफिट में लाएं। पानीपत में पार्षदों ने निगम कमिश्नर को भ्रष्टाचार के सबूत देकर भ्रष्ट अधिकारी और दलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है।
चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगले महीने में एक बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव चलाई जाएगी और हरियाणा वासियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी खोलने का काम किया जाएगा। जमशेदपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता के साथ ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के साथ जमशेद जी की जन्मोत्सव मनाया गया। लखनऊ में प्रेरणा ज्ञानो उत्सव शिक्षा चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। यूपी के फतेहपुर की जेल के नए अधीक्षक ने कैदियों को शिरकत करने का बड़ा बीड़ा उठाया है। जेल में बंद 2 से 50 अनपढ़ कैदियों को पढ़ाने के लिए कैदी शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के दुमका में पुलिस ने एक चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के पीलीभीत में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोर 3 घरों से जेवर सहित लाखों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। कृषि कानूनों के विरोध में टिकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने धरना स्थल पर सब्जियां उगा दी हैं। यूपी के अमरोहा में 2 महीने से वेतन ना मिलने से नाराज मजदूरों ने ठेकेदार और एएसपी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान के सरदार शहर में एक खेत में बनी डाड़ी में आग लगने से 4 मवेशियों की जलकर मौत हो गई है। वहीं लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। राजस्थान के सरदार शहर में ग्रामीणों ने गवाह पर हमला करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जनता ने कांग्रेस सरकार को दिल से निकाल दिया है और उपचुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। यूपी के गोंडा में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए करीब 32 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में बरेली के कमिश्नर रणवीर प्रसाद के तबादले के बाद व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। कमिश्नर के तबादले पर व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। झारखंड के दुमका में पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बन धोखाधड़ी से लाखों रुपए लूटने वाले 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के पानीपत में नहर के पास एक व्यक्ति का शव मिला है। मृतक के परिजनों ने पत्नी पर साथियों के साथ मिलकर हत्या का आरोप लगाया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक के घर वालों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पानीपत के सामान्य अस्पताल में पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लगी महिला ने सुरक्षाकर्मी पर पर्ची कटवाने के नाम पर 100 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। झारखंड के जमशेदपुर में एक महिला ने 4 मंजिल इमारत से कूदकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोलन में 9 पंचायतों के सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर बस सेवा शुरू करने की मांग की। राजस्थान के जालौर में महेंद्र सिंह धोनी के स्कूल लोकार्पण का कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। भीड़ अनियंत्रित हो गई। इस दौरान पुलिस ने भीड़ पर लाठियां बाजी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की फाइनल निपटान योजना लॉन्च की। यह आवासीय भूखंड के आवंटन और समूह हाउसिंग सोसाइटीज पर लागू होगी। झारखंड के साहिबगंज में पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया है। कानपुर में जेल से छूटे आरोपी ने अपने दर्जनों साथियों के साथ पीड़ित परिवार पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। सेंसेक्स 744 अंक की गिरावट के साथ 50,699 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी 218 अंक टूटकर 15,026 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। सेबी ने सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सब ब्रोकर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह फैसला कंपनी को कई कसौटियों पर परखने के बाद लिया गया। नियामक ने एक अधिकारी को 2018 में यह जांच करने की जिम्मेदारी दी थी कि क्या सहारा इंडिया फाइनेंशियल ने
बिचौलिया का काम करने वाले इकाइयों के लिए तय नियमों का उल्लंघन किया है। इस जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी कंपनियों के खिलाफ न्यायिकी फैसलों को देखते हुए सहारा इंडिया फाइनेंशियल सब ब्रोकर को तौर पर काम करने के लिए उपयुक्त इकाई नहीं है। देश के सबसे बड़े कर्जदाता एसबीआई ने अपने यूनिक शॉपिंग कार्निवल योनो सुपर सेविंग डेज के दूसरे संस्करण की लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। 4 मार्च से शुरू होने जा रहा है यह 4 दिवसीय शॉपिंग कार्निवल 7 मार्च तक चलेगा। इस कार्निवल में एसबीआई बैंकिंग और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म योनो के यूजर्स के लिए आकर्षक डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर रहेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आज अहम बैठक हो रही है। ईपीएफ केंद्रीय बोर्ड के ट्रांजिस्टियों को बैठक श्रीनगर में होने वाली है। इस बैठक में 2020 से 2021 के लिए ब्याज दर की घोषणा करने के प्रस्ताव पर फैसले किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले पिछले साल मार्च में ईपीएफओ ने ब्याज दर घटाते हुए 8.5% कर दी थी। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11.57 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही अब तक 25,70,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका के बाद अब ब्राजील में दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं। यहां पर हर दिन करीब 70 से 80 हजार संक्रमितों की पहचान हो रही है। दुनिया में अब तक 12 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा 90 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका ट्रायल चल रहा है। इनमें 28 वैक्सीन फेज 1, 40 फेज 2 और 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो फेज 3 के लिए ट्रायल में है। यूएन ने अफ्रीका को 10 लाख डोज वैक्सीन भेजी। यूएन ने बताया कि गरीब देशों की मदद के लिए हर किसी को आगे आना पड़ेगा, तभी इस बीमारी से हम दूर भाग सकेंगे। एस्ट्राजेनेका का कोरोना टीका लगाने से दक्षिण कोरिया में 2 मरीजों की मौत हो गई है। दरअसल टीकाकरण पिछले हफ्ते शुरू हुआ था। अफगानिस्तान में 3 महिला पत्रकारों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तीनों की हत्या 2 अलग अलग हमलों में हुई। ये महिलाएं एनिकास्ट टीवी के लिए काम करती थी। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों पर फिर फायरिंग हुई है। इस दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 33 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही इस बीच दिल्ली में लोगों ने प्रदर्शन कर मोदी से मदद भी मांगी है। जापानी अरबपति यूसाकू मेजावा 8 यात्रियों को चांद पर फ्री में ले जाएंगे। उन्होंने फ्लाइट की 8 सीटें खरीद ली हैं जिसमें वे चुने हुए लोगों के साथ जाना चाहते हैं। वियतनाम में एक 2 साल की बच्ची इमारत की 12वीं मंजिल से गिर गई, लेकिन उसे नीचे खड़े एक डिलीवरी ड्राइवर ने लपक लिया जिससे बच्ची की जान बच गई है। ऑस्ट्रेलिया में बिना क्रू वाले फाइटर जेट की सफल टेस्टिंग हो गई है। इस विमान को ऐसी लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें वह दूसरे पायलट वाले विमानों के साथ मिलकर लड़ सके। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुशअप की दीवानी हो गई है। स्वरा ने ट्विटर पर राहुल की वीडियो शेयर कर उनकी तारीफ की है। वरुण धवन और कृति सेनन अपनी अपकमिंग फिल्म भेड़िया की शूटिंग के लिए अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए हैं। इस बात की जानकारी वरुण ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दी। अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका पर गीतकार जावेद अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। जावेद अख्तर का मानना है कि सुनवाई के दौरान कंगना का पक्ष भी सुना जाए। दिग्गज अभिनेता सतीश शाह ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। कहा 3 घंटे लाइन में लगकर आम आदमी की तरह एंट्री ली थी। मिल्की गाने पर सपना चौधरी ने जबरदस्त डांस किया है, जिसकी वीडियो सपना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा मिल्की। भारत और इंग्लैंड के बीच आज गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। मैच से पहले इंग्लिश कप्तान जो रूट ने पिच को लेकर बड़ा बयान दिया है। रूट ने कहा कि यह पिच तीसरे टेस्ट मैच की तरह से दिख रही है। भारतीय कप्तान विराट कोहली अगर भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे मैच में शतक लगाते हैं तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। पूर्व क्रिकेटर और 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। उन्होंने फोर्टिस अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम को एआईबीए की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति की अध्यक्ष चुना गया है। दरअसल विश्व संस्था ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया था। चलिए फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।